ओम शांति। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 1969। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रूहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसी रूह रूहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं, जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी। माना जब साकार मिलन करते थे मधुबन में तो समय पता था कि इस समय में जाके बाबा से मिलना है, तो नींद जैसे छूट जाती थी। बुद्धि में वही बातें लगी रहती थी कि अभी जाके बाबा से मिलना है। तो जब साकार थे तो बुद्धि जैसे बाप की तरफ दौड़ती रहती थी, लेकिन बाबा कहते कि वही बुद्धि निराकार की तरफ भी दौड़नी चाहिए। निराकार रूप में उतने अनुभव होने चाहिए। आपकी बुद्धि जिस प्रकार साकार तन में निराकार से मिलने के लिए दौड़ती है, उसी अनुसार निराकार की तरफ दौड़ें। निराकार को सोचें, देखें, अनुभव करें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर योग तो लगाना है निराकार के साथ। जो बाबा का निराकारी स्वरूप है उसी के साथ योग लगाना है। साकार के साथ योग लगा के प्राप्तियां नहीं मिलेंगी। निराकार को याद करो आत्मा समझ के, जीवन के सारे समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आज आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, इसी कारण वो दुखी बनती जा रही। अभी वापस बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। जब बैटरी को चार्ज करते जाएंगे, सुख आते जाएंगे, दुख समाप्त होते जाएंगे। दुखों का कारण बैटरी का डिस्चार्ज होना, आत्मा की शक्ति का कमी होना। इस दुनिया में ऐसी कोई विधि नहीं है जिस विधि से आत्मा की शक्ति फिर से भरी जा सकती है, सिवाय योग के। बाकी जो भी आप करेंगे, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र जो भी करेंगे, दान पुण्य, उससे क्या होगा? क्षणिक सुख मिलेगा उस समय के लिए। आत्मा चार्ज नहीं होगी। आत्मा को चार्ज करने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। योग के बिना और कोई उपाय नहीं है। इस जीवन में जो कोई सुख मिलता है, उस सुखों का कारण भले यहाँ के साधन हो, यहाँ की विद्याएं हो, यहाँ के तंत्र मंत्र हो, यहाँ का पूजा पाठ हो, लेकिन इतने जन्मों से जो विकर्म हुए हैं आत्मा से, उनको विनाश करने का उपाय एक ही है, बाबा की याद, परमात्मा की याद। तो जब भी समय मिले आत्मा समझ के याद में बैठना चाहिए। इस याद से ही जीवन सुखी होगा। जीवन में जितने बोझ होते हैं उतना दुख ज़्यादा होता है।
बोझ पाप कर्मों का होता है, विकर्मों का होता है। जितने विकर्म ज्यादा होते हैं उतने दुखी ज्यादा होंगे। अभी समझ की बात है, रावण दुखी नहीं था क्योंकि उसके विकर्म नहीं थे। एक सबसे बड़ा विकर्म था, सीता को चुरा के लेके गया, लेकिन वो अपने जगत में सुखी था। देवताएं दुखी थे, उसका ऐश्वर्य देखकर, उसका ज्ञान देखकर, उसकी संपत्ति देखकर, उसकी तपस्या देखकर देवताएं दुखी थे। देवताएं चिंतित थे। इंद्र चिंतित था कि शायद मेरा पद ना चला जाए। तो क्या इंद्र तपस्या करके पद प्राप्त नहीं कर सकता? तो ये समझ की बात है, जितने विकर्म होते हैं उतना दुख होता है। और विकर्मों को विनाश करने का एक ही उपाय है, आत्मा समझ के परमात्मा की याद। अभी जहां दुख दर्द हो रहा है उस प्रकार की दवाई बहुत जरूरी है। अगर हाथ दर्द हो रहा है तो दवाई हाथ दर्द की बहुत जरूरी है। पेट दर्द हो रहा है तो दवाई पेट दर्द की बहुत जरूरी है। अभी इस संसार में दवाइयाँ तो अनेक हैं, लेकिन सभी टेम्पररी है। परमानेंट इलाज वाली कोई दवाइयाँ नहीं है। इसलिए उस दवाई का नाम एक ही है, योग, लेकिन वो भी आत्मा समझ के। सोल कॉन्शियसनेस, यह जो अवस्था है, आत्मिक स्थिति, इस अवस्था में सारी प्राप्तियां है, पर कोई कर नहीं रहा है। सभी उपाय जानते हैं पर करना कोई जानता नहीं और कर नहीं रहे। इन सभी बातों को करने के लिए एक जिद चाहिए, एक हठ चाहिए। इस राजयोग को करने के लिए भी हठ योग चाहिए। माना जब जिद से आप करेंगे तभी होगा, वरना आपके विचार, आपके संकल्प, विकल्प, माया आपको करने नहीं देगी। अच्छे कार्यों में, अच्छी बातों में, अच्छे ज्ञान में हमेशा नींद आती है। चेक कीजिए, जब भी आप मुरली सुनो, कोई क्लास सुनो, नींद आएगी ही आएगी। कोई कम लोग होंगे, कोई कम आत्माएं होंगी जो सौभाग्यशाली है, जिन्हें कभी नींद नहीं आती होगी। अच्छी बातें सुनते वक्त, मुरली हो, कोई क्लास हो, कोई ज्ञान की बातें हो, सुनते वक्त नींद नहीं आएगी तो समझ लीजिए उनके विकर्म बहुत कम है। नींद आना ये विकर्मों का लक्षण है। वापस योग लगाना पड़ेगा। आखिर ज्ञान से कर क्या रहे हैं? योग सीख रहे हैं। अगर योग नहीं करेंगे तो ज्ञान सुन के कोई मतलब नहीं है। कितना भी सुने, किसी ने भी कोई उपाय बताया, इस बीमारी के लिए ये करो, उस बीमारी के लिए वो करो, लेकिन कभी हमने किया ही नहीं तो उपाय सुनने का कोई मतलब नहीं बनता। करना बहुत जरूरी है। तो करनी जो मनते हैं, कथनी और करनी जो बातें हैं, तो करनी होना बहुत जरूरी है। वरना कह तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन करनी नहीं हो रही, वरना करना नहीं हो रहा है हमसे। करना चाहिए हर एक बात को। इसलिए कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है, लेकिन ज्ञान का एप्लीकेशन, माना ज्ञान की धारणा ही सच्ची शक्ति है। अगर ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तो शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे इसलिए जो भी बातें आप सुनो उसको करते जाओ, अनुभव करते जाओ, देखो क्या होता है। अनुभव ही अथॉरिटी है और कुछ नहीं है। भले ज्ञान कितना भी सुना, पंडित ने कहा राम राम करके नदी पार हो जाओ, आने वाला व्यक्ति राम राम करके नदी पार हो गया, लेकिन खुद पंडित को कॉन्फिडेंस नहीं था कि नदी पार हो सकते हैं राम राम करते।
ये क्यों नहीं था कॉन्फिडेंस? क्योंकि अनुभव नहीं था। तो अनुभव बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसे साकार से मिलने के लिए आत्मा दौड़ती है, उसी प्रकार निराकार के लिए दौड़ती रहे। आखिर आत्मा को याद रखना है कि साकार में भी निराकार से ही मिलना है। साकार से मिलके, देहधारी से मिलके कोई प्राप्तियां नहीं होने वाली। भले देहधारी नंबर 1 भी हो, लेकिन प्राप्ति नहीं होगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए विकर्मों का विनाश करने के लिए याद पक्की करो जितना हो सके। तो जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रूहान करो। अपने को उस स्थिति में लेके जाओ। जिनके साथ मिलना होता है उनके जैसा बनना पड़ता है। अगर बच्चों से मिलना है तो बड़े होके छोटे बनना पड़ता है, तब हम बच्चों से मिल पाते हैं। नहीं तो बच्चों से मिल नहीं सकते, बच्चों के लाड़ प्यार नहीं कर सकते। छोटे बच्चे को लेना है तो हमें छोटे बच्चे के जैसा बनना पड़ेगा। देखो, कोई बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे को हाथ में उठाते हैं तो छोटा बच्चा जैसे बोलता है वाणी से, तोतली वाणी, वैसे ही बड़े बुजुर्ग बात करते हैं उससे, क्योंकि छोटे बच्चे की वाणी वैसे है। माना क्या हुआ कि बड़े भी छोटे बने। इसलिए जैसे मिलना है वैसे बनना पड़ता है। अगर माँ बाप से मिलना है तो बच्चा बनना पड़ता है, टीचर से मिलना है तो स्टूडेंट बनना पड़ता है, सदगुरु से मिलना है तो शिष्य बनना पड़ता है। तो आपको उस स्थिति में आना है जिससे मिलना है, नहीं तो मिलन नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार निराकार बाप से मिलना है तो आपको अव्यक्त स्थिति में आना पड़ेगा। जब आप अव्यक्त स्थिति में आ जाएंगे तो निराकार बाप से आसानी से मिल पाएंगे। किसी भी देवी से मिलना है, देवता से मिलना है, तो उनकी जो रस्म होती है पूजा की, उस अनुसार जाना पड़ता है, तभी आप मिल सकेंगे, वरना नहीं मिल सकते। बस आप पूजा करके वापस आएंगे, मिलने का अनुभव नहीं होगा वहां पर। इसलिए अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ और रूह रूहान करो। किसी पेड़ से भी अगर आप बात करना चाहते हो कर सकते हो, किसी जानवर से बात करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन उस कॉन्शियसनेस में आपको आना पड़ेगा। बिल्ली को बुलाते हो तो बिल्ली के जैसे आवाज निकालते हो, कुत्ते को बुलाते हो तो कुत्ते को जिस आवाज में बुलाया जाता है उस प्रकार आवाज निकालते हो। गाय बैल को बुलाना है उस प्रकार से आवाज करते हो। इसको क्या कहेंगे? उस स्थिति में आना। इसलिए जिससे मिलना होता है उस स्थिति में आना पड़ता है। जब आप उस स्थिति में आ जाएंगे उनसे आसानी से मिलेंगे, बहुत आसानी से मिलेंगे और मिलने का अनुभव भी होगा। इसलिए बाप से मिलना है तो अव्यक्त स्थिति में आ जाओ और फिर अव्यक्त स्थिति में बातें करो, फिर मिलन निश्चित होगा। आत्मा की परमात्मा से बात हो, यही मिलन है। जब आत्मा परमात्मा से बात करती है तब संतुष्ट हो जाती है, वरना वो संतुष्टता प्राप्त नहीं होती कभी अगर आत्मा परमात्मा से बात ना करे। बाकी लाख उपाय करें, संतुष्टता नहीं मिलेगी। तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर आप अव्यक्त स्थिति में आए तो सच में आपकी बातें होंगी और बातों का अनुभव भी कर पाएंगे आप कि बातें आप कर रहे हो जैसे, और अनुभव होगा आपको कि सामने से रिस्पॉन्ड मिल रहा है।
अब दीवार से भी बात करो तो भी आपको उत्तर आएगा, कुर्सी से भी बात करो तो भी उत्तर आएगा। बचपन में कहानी सुनी होगी, कुर्सियाँ बात कर रही है, टेबल बात कर रहे हैं, कोई लेसन होगा या कहानी सुनी होगी, फिर उनसे बात की जाती है। हर चीज़ को एक कॉन्शियसनेस है, हर चीज़ को, हर चीज़ से आप बात कर सकते हो। और अगर बात कर सके आप तो आपको रिस्पॉन्ड भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा। अन्न से बात करो, उत्तर मिलेगा। मन से बात करो, उत्तर मिलेगा। बुद्धि से बात करो, उत्तर मिलेगा। हर एक चीज से बात की जाती है। उसी प्रकार परमात्मा से बात करो, उत्तर मिलेगा। बस हम उस अवस्था में हो, सुनने की अवस्था में। अभी हम किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं यहाँ पर, और बाहर से कोई हमें पुकार रहा है, हमारा उसकी बातों पर ध्यान नहीं होगा, क्योंकि हम किसी और से बात कर रहे हैं। उसकी आवाज की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, हम यहाँ की आवाजें सुन रहे हैं। उसी प्रकार परमात्मा से हमारी बात तो हो रही है, लेकिन संसार की बातें हम इतनी सुन रहे हैं कि उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हमारी आवाज उस तक पहुंच रही है, लेकिन उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि हम संसार की बातों में ही व्यस्त हैं, संसार में ही खोए हुए हैं। कभी अनुभव करके देखिए उन बातों में कितना आनंद है, तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रूहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। जब परमात्मा से बातें होती हैं तो परमात्मा आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान आपको बताता है और आपको पूरी रीति गाइड करता है, किस रास्ते जाना है, कहाँ से जाना है। बस हम सुनने के लिए तैयार हो। बात वही होती कि हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, हमारा मन कुछ और बातों में ही अटका हुआ होता है। इस कारण से हमें उत्तर नहीं मिल पाता। उत्तर भी हमारे पास ही है और सारे प्रश्न भी हमारे पास हैं, बस हम उत्तर कहीं और खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पास ही है सब, इसलिए कहते हैं कि सब अपने अंदर है, बस खोजो, बाहर नहीं ढूंढो। बाहर ढूंढने से कुछ मिलेगा नहीं, कितना भी प्रयास करें बाहर कुछ नहीं मिलेगा। सब अंदर है, सब कुछ अंदर है। जो अंदर उतरा उसे सब प्राप्त हुआ, और जिसने बाहर दुनिया में अपनी खोज शुरू की उसने सब जैसे खो दिया। अंदर उतरो, अपने से बातें करो। दिन में कुछ तो समय हो, 10-15 मिनट का एकांत का समय हो, जिसमें आप अपने से खुद से बात करो, खुद के अंदर उतरो और अनुभव करके देखो कि आप कितने सुंदर हो, अंदर से आप कितने सुंदर हो, आपका व्यक्तित्व कितना सुंदर है। बहुत बार आपको सामने वाला कहता है आप बहुत अच्छे हो, तब आपके मन में एक प्रश्न उठता है, सच में हम अच्छे हैं? ना, बाहर वाले आपको जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप अपने को नहीं जानते कि आप बहुत अच्छे हो। दुनिया का हर इंसान बहुत अच्छा है। जिस अच्छी नज़र से आप दूसरों को देखते हो, उसी अच्छी नज़र से आप अपने आप को देखो। अपने आप में कमियां मत देखो, जो अच्छे गुण हैं उनको देखो। आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो, बस अपने को देखो, अंदर उतर के देखो आप कितने अच्छे हो। दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने पूरे आयु में कम से कम एक पुण्य कर्म न किया हो।
एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो जो भी आपसे पुण्य कर्म हुआ है उसे देखो, अच्छे कर्म को देखो। कभी जीवन में ईश्वर यह शब्द भी बुद्धि में याद आया फिर भी पुण्य कर्म हुआ, उस चीज को याद करो, अपनी अच्छाई को देखो, हमेशा अच्छाई को देखना। आप बहुत सुंदर हैं, अंदर से अपने को देखो, आपकी सुंदरता, तो आपको बहुत गहरे अनुभव होंगे आपके जीवन के। संसार के अनुभव तो होंगे, वो बाद की बात है। पहले आपके स्वयं के अनुभव होंगे कि आप कितने अच्छे हो, आपको क्या करना है, जीवन में किस प्रकार चलना है, कैसे चलना है, सारा ज्ञान आपको अंदर से मिलेगा। अनुभव करके देखिए। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वह कौन सी मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। देखिए, सारा दिन अंतर्मुखी रहना है, दूसरों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है। अभी यह अंतिम जन्म मिला है स्वयं को देखने के लिए, स्वयं को ठीक करने के लिए। अभी तक पूरी आयु दूसरों को देखने में गई, ये ऐसे है, वो वैसे है, इनकी तो बात ही मत पूछो। बस यही बातें करते रहे, दूसरों को देखते रहे, दूसरों की चर्चा करते रहे, अच्छी हो या बुरी हो, हम दूसरों की ही चर्चा करते रहे। अभी स्वयं की चर्चा करो। जब खुद अपनी बुद्धि में उतर जाएंगे तो बुद्ध बन जाएंगे। बस अपनी बुद्धि में उतरना पड़ेगा, अपनी बुद्धि में खोना पड़ेगा, तो अपने आप बुद्ध बन जाएंगे। बाहर नहीं देखो, बाहर दूसरों में देखने में कोई है ही नहीं कुछ, और क्या देखेंगे? आखिर सामने वाले लोग भी, सामने वाली आत्माएं भी वही करेंगी जो उनके पार्ट में नूंद है। तो उनकी किस बात को हम देखें? क्या हम उनका पार्ट बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो दूसरों को क्यों देखना? दूसरे वही करेंगे जो उनको करना है। आपको क्या करना है ये आपके हाथ में है, ये डिसाइड आप करो। इसलिए अंतर्मुखी रहो, अव्यक्त स्थिति में रहो। अगर अव्यक्त स्थिति में है, अंतर्मुखी है, तो आसानी से योग लगेगा। योग लगाना नहीं पड़ेगा। योग कब लगाना पड़ता है? जब अव्यक्त स्थिति में नहीं होते, अंतर्मुखी नहीं होते, तब योग लगाना पड़ता है। परेशानी होती है योग लगाने में, इसलिए अंतर्मुखी रहो। कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा रोज स्वयं के लिए निकालो। आप सुबह से लेकर रात तक सबके लिए करते रहते हैं। एक 15 मिनट, आधा घंटा खुद के लिए खींचिए, वही सुख है। दूसरों के लिए करते करते आप थक जाते हैं, और जब आप स्वयं के लिए करना सीखेंगे तब आपकी थकान खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। कोशिश कीजिए स्वयं को समय देने का। दूसरों को बहुत समय दिया, बच्चों को दिया, पति पत्नी को दिया, रिश्तेदारों को दिया, मित्र संबंधियों को दिया, ब्राह्मण परिवार में सभी को दिया। अभी स्वयं को समय दीजिए। जिसने स्वयं को समय दिया वो स्वयं का उद्धार कर सकता है। इसलिए अपने को चेक करो, आपकी अवस्था क्या है। तो जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होंगे, वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है। अंतर्मुखी रहो और अव्यक्त स्थिति में रहो। करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। फिर मुलाकात बड़ी सुंदर होगी,
अगर आप अव्यक्त स्थिति में स्थित रहें। अगर अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं तो रोज अमृत वेले उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। प्राप्ति के लिए स्थिति में आना बहुत जरूरी है। स्थिति में आ जाओ। जब आप स्थिति में आएंगे तो प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। भक्ति में भी ऐसे होता है। जब माला फेरते हैं, कुछ दिन के बाद हाथ मालाएं चलाता है, मणके चलाता है और मुंह बोलता रहता है और मन कहीं और ही चला जाता है। उसकी कोई प्राप्ति नहीं है। उस समय सब एक जगह पर हो तभी प्राप्ति होगी। तो योग में भी आप आत्मा एक जगह बैठे, स्थिर हो जाए, अव्यक्त स्थिति में आ जाए, फिर योग लगाए। 1 मिनट में भी बहुत सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। बस उस स्थिति में आना बहुत जरूरी है। घंटों घंटे योग करना वैसे तो बहुत बड़ी बात है, जो करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में आ जाएंगे तो घंटों का योग मिनटों में हो जाएगा। तो अव्यक्त स्थिति बहुत जरूरी है और मुलाकात का आनंद बहुत जरूरी है। अब जिसको याद कर रहे हो, जिसकी पूजा पाठ कर रहे हो, उस देवी के सामने, देवता के सामने अगर पूजा पाठ में हाजिर नहीं है, देवी हाजिर है, आप हाजिर नहीं हो, इसलिए उस देवी का अनुभव नहीं होगा। उसी प्रकार जब भी आप बाबा को याद करो, बाबा हाजिर है, अभी आपको हाजिर होना है। जब आप हाजिर हो जाएंगे, अनुभव शुरू हो जाएगा और अनुभव इतना सुंदर है कि उसकी कोई कल्पना नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं है। जो संत महात्माएं इस अनुभव में खो गए परमात्मा के, जैसे वो संसार को भूल गए, कहाँ बैठे हैं, किस घर में हैं, किस स्थान में हैं, ये भी भूल जाते थे जब वो परमात्मा की याद में चले जाते थे। उस प्रकार आपकी याद हो, भले 5 मिनट के लिए, लेकिन ऐसी पक्की याद हो, उस समय संसार भूल जाए, संसार की कोई भी बात याद ना रहे। अगर संसार याद रहा तो वापस इसी चक्कर में आना पड़ेगा, और संसार भूल गए और परमात्मा याद रहा तो जैसे मुक्ति जीवन मुक्ति को पालेंगे। तो उस मुलाकात का आनंद लीजिए। अच्छा, ओम शांति। सभी को पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और जितना हो सके अंतर्मुखी अवस्था में रहना, अव्यक्त स्थिति में रहना, मुलाकात करते रहना। सब दुख अपने आप चले जाएंगे। कब दुख आए, कब चले गए पता भी नहीं लगेगा। दुख तो आने ही है, क्योंकि वो कर्मों का रिटर्न है। इतने सारे जन्मों में कर्म किए, उसका रिटर्न है। लेकिन दुख भोगने की ताकत बाप की याद से मिलती है। अगर मुलाकात करते रहेंगे, याद में रहेंगे, तो दुख दुख नहीं लगेंगे। पहाड़ से राई और राई से रुई बन जाएंगे और बहुत आसानी से दुख खत्म हो जाएंगे और सदा सुख ही सुख रहेगा। अच्छा, ओम शांति।